अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उर्दू का सबक नंबर 5 है, लेसन नंबर 5 है। और इसमें जीम को अलिफ से लेकर या तक तमाम हरूफ के साथ जोड़कर कैसे लिखते हैं और कैसे पढ़ते हैं, ये तरीका आपको बताया जा रहा है। तो इसके अंदर सबसे पहले हम लेसन नंबर 4 में जो है बा को तमाम हरूफ के साथ कैसे जोड़कर लिखा जाता है, पढ़ा जाता है, हमने वो बताया। अगर आप लेसन नंबर 4 नहीं देखे हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां देख लें, आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। अब यहां पर देखें कि बा लेसन नंबर 4 में जो है हम बा को तमाम हरूफ के साथ या तक कैसे जोड़कर लिखते हैं और पढ़ते हैं, वो बताया था। और बा के बाद पा, ता, टा, सा, ये 4 हरूफ को जो है हम बकिया हरूफ के साथ जोड़कर नहीं बताए हैं। ये देखिए एक बा है, अब बा को बा के साथ जोड़ते हैं। तो अब ऐसे वक्त में बा को बा के साथ जोड़े हैं, सिर्फ हम बा का बता रहे हैं। बा के 4 भाई है, देखिए ये बा, पा, ता, टा, सा, 1 2 3 4 5। तो गोया अब यहां पर बा को जैसे लिखते हैं सेम उसी तरीके से आप सिर्फ नुक्ते बढ़ा देंगे। मिसाल के तौर पर आप यहां पर बा को बा के साथ जोड़े हैं, तो अब यहां पर बा की जगह पा लिखना है तो 3 नुक्ते डाल दीजिए, सेम उसी तरह लिखना पड़ेगा। ये पा बन गया। अगर इसको आप जो है क्या कहते हैं ता लिखना है तो ऊपर 2 नुक्ते डाल दीजिए, ता बन गया। अगर आप टा लिखना है तो यहां पर ये डाल दीजिए, टा डाल दीजिए, छोटा सा टा बन गया। अब अगर आपको सा के साथ जोड़कर लिखना है तो यहां पर 3 नुक्ते डाल दीजिए, सा बन गया। तो बा को जिस तरह हम एक शोशा लिखे थे और उसके बाद फिर तमाम हरूफ को जोड़कर बताए थे, सेम इसी तरह अगर आप बा को पा से जोड़ना चाह रहे हैं तो नीचे 3 हरूफ डाल दें। बा को ता को बा से जोड़ना चाह रहे हैं तो ऊपर 2 हरूफ डाल दें। टा को बा से जोड़ना चाह रहे हैं तो ऊपर छोटा सा इस तरह टा डाल दें। अगर सा को बा से जोड़ना चाह रहे हैं तो आप इसी तरह ये नुक्ते 3 ऊपर डाल देंगे। तो सेम इसी बा जिस तरह लिखा जा रहा है, सेम उसी तरीके से उसके जो 4 भाई हैं पा, ता, टा, सा, सेम उसको भी उसी तरीके से लिखना है। इस वास्ते हम पा और ता और टा और सा के इसके जो है एग्जाम्पल्स हम इसको लेसन में नहीं लिए हैं, वो आप इस नुक्तों को बदलाकर और जो ऊपर टा थोड़ा सा तो डाल देंगे तो टा सा को, तो नीचे ऊपर नुक्ते बदलाकर आप खुद लिख सकते हैं। इस वास्ते हम जो है बा का एक बताए हैं, सेम पा, ता, टा, सा, आप कॉपी में जो है उसको लिख लें सेम उसी तरीके से, सिर्फ नुक्तों को बढ़ाने से वो पा, ता, टा, सा बन जाएगा। लिहाजा इसके बाद हम डायरेक्ट जो है बाकी एक आपको एग्जाम्पल्स मुकम्मल यहाँ तक जोड़ने का तरीका बता दिए हैं। अब यहां पर हम आपको बताएंगे जीम के साथ में। हाँ, अब देखिए जीम को अलिफ के साथ कैसे जोड़ा जाता है, ये देखिए पहले से जीम की, देखिए जीम है, ये जीम इस तरह होता है, जीम जो नॉर्मल हम लिखते हैं। और एक जीम की एक शक्ल है, जीम की एक टाइप है, वो इस तरीके से भी जीम, यह है जीम की एक शक्ल। तो अब यहां पर उसी तरीके से जीम की एक शक्ल को मैं बाजू में आप लोगों के लिए दिखाने के लिए लिख देता हूं। ये देखिए जीम एक जो नॉर्मल लिखते हैं और जीम की एक शक्ल जी। अब यहां पर देखिए, अब जीम को अलिफ के साथ जोड़कर लिखते हैं। ये देखिए इसके साथ अलिफ मिला दिए हैं, जीम अलिफ जबर जा। अगर आप बोलना है किसी को जा, उर्दू में इस तरह आप लिखेंगे तो जा हो जाएगा। जबर जेर पेश आपकी समझने के लिए मैं डाल रहा हूं, वरना तो उर्दू में जबर जेर पेश यूज नहीं होता है। अब जीम को बा के साथ कैसे जोड़कर लिखा जाता है जबर जेर पेश के साथ, इसको आप देखें। ये देखिए जीम लिखेंगे, इसके साथ बा मिला देंगे। मैं बताया था बा, पा, ता, टा, सा, अगर ये लास्ट में आएंगे तो शुरू में जैसे बड़े आते हैं सेम उसी तरीके से आता है। देखिए जीम पर जबर, बा पर जजम, जब, उसके बाद है जिब, जीम इस तरीके से, और इसके साथ जेर जोड़ देंगे।
ये देखिए जीम पर, जीम के नीचे जेर, बा पर जज़म, जिब। उसके बाद देखिए जुब, जीम पर पेश, बा पर जज़म, जुब, जीम को बा के साथ। और अब यहां पर देखें, अब आगे आप ही इसको जोड़ लें, पा, ता, टा, सा। तो सेम अब यहां पर आप जो है पा लिखना है तो 3 नुक्ते डालेंगे तो पा हो जाएगा, और 2 नुक्ते डालेंगे तो टा हो जाएगा, और 3 नुक्ते डालेंगे तो सा हो जाएगा, और इसी तरह इस तरीके से डालेंगे तो टा हो जाएगा। अब आपको यहां पर 1 नुक्ते से पढ़ेंगे तो जब, 2 नुक्ते से पढ़ेंगे तो ता, 3 नुक्ते से पढ़ेंगे तो सा। सेम देखिए इसके अंदर बा भी है, ये देखिए। तो सेम इसी तरह इसके अंदर ये पा हो गया, ये ता हो गया, और ये सा हो गया, छोटा सा यहां डालेंगे तो टा हो गया। तो एक इसके अंदर आपको बा भी आ गया, ता भी आ गया, टा भी आ गया, सा भी आ गया। तो लिहाजा आप जो है इसको मुकम्मल तौर पर हुरूफ को ज़हन में रखें कि बा को कितने नुक्ते होते हैं, और ता को कितने नुक्ते होते हैं, सा को कितने नुक्ते होते हैं, और इसी तरह जो है टा कैसा लिखा जाता है वो ज़हन में रखेंगे तो आपको मुकम्मल लिखना भी आ जाएगा, पढ़ना भी आ जाएगा। तो लिहाजा इसको ज़हन में रखें, हम लिखकर बता दिए हैं। सिर्फ बा यहाँ पर जो लिखा हुआ वो हम रख रहे हैं। अब आप जो है पा को लिखकर पा, ता, टा, सा आप उसमें जोड़कर आप लिख लीजिए हर एक के साथ। हम एक एक तो सिर्फ बा को लिखे हैं, बा के भाइयों को आप जोड़ ले। अब उसके बाद है जीम को जीम के साथ लिखना है। हाँ, जीम को जीम के साथ लिखना है। जीम के भी भाई है, चीम है, हा है और खा है। अब हम आपको जीम को जीम के साथ जोड़कर बताएंगे, तो आप जीम को चीम के साथ आप जोड़ ले, हा को जोड़ ले, खा को जोड़ ले। ये देखिए जीम को जीम के साथ कैसे जोड़ा जाता है। ये जो जीम थी ना, जीम है, इसको इस तरीके से लिखेंगे, जीम, ये हो गया है। ये देखिए जीम, और मुकम्मल तरीके से यहां पर देखिए जीम, जीम जबर जज। जीम को इस तरीके से जोड़ा जाता है। कभी कभी दरमियान में कलम भी हाथ दे देता है लिखते लिखते। जज, क्योंकि एक ना एक दिन इंसान की जिंदगी भी इसी तरीके से खत्म हो जाएगी। जी, जज, जीम को जीम के साथ जोड़े, जीम पर जबर डाले और जीम पर जज़म डाले, जज हो गया। ये देखिए जीम को जीम के साथ जोड़ेंगे जेर के साथ में, ये है जीम, और फिर इसके साथ में ये देखिए जीम, जीम के नीचे जेर, जीम पर जज़म, जीज हो गया। और जीम को जीम के साथ जोड़े, ये देखिए जीम, इसके साथ मिला दें, जीम, जीम पेश जुज। ये जीम पर पेश है और ये जीम का जज़म यहां पर है, जज, जीजु, जुज। अब आप इसके साथ सेम इसी तरह अगर आप जो है 3 नुक्ते डालेंगे तो चीम बन जाएगा। अगर नुक्तों को, जीभ के पेट में से नुक्तों को निकाल देंगे तो वो हा बन जाएगा, और खा डालना है तो आप जो है यहां पर 1 नुक्ता डाल दें तो वो खा बन जाएगा। तो इस तरीके से आप चीम को, हा को, खा को ये आप जोड़ लें। उसके बाद है, लिहाजा आप लोग आसान तरीके से बता रहा हूं को जीम को आप ये ना समझे कि जीम को जीम से मिलाए हैं, लेकिन जीम को चीम से मिलाने का तरीका नहीं लिखे, नहीं बताया गया, बताने की जरूरत नहीं है। इसी के अंदर आप नुक्तों को ऐड कर लेंगे, क्योंकि ये देखिए ये है जीम, ये है चीम, 3 नुक्ते, और ये है हा, ये है खा। ये देखिए अब बस आप इसमें से जो भी बड़ा, सिर्फ जीम को बढ़ा लेते रहना है आपको, जीम को बढ़ा लेते जाएंगे, इस तरीके से वो मुकम्मल बन जाएगा। इस वास्ते हम जीम 1 लिख रहे हैं, बखिया नहीं लिख रहे हैं। आप उसको दिमाग में बिठा लें, उसको इस तरीके से लिख लें। हाँ, तो इसको नुक्ते बढ़ा लेने से जीम, चीम, हा, खा ये बन जाता है। अब उसके बाद हम बताएंगे आपको जीम को दाल के साथ जोड़ने का तरीका। ये देखिए जीम है, उसके बाद दाल, इस तरीके से
जोड़ लेना है। जैसे बा को जोड़े हैं, जीम दाल जबर जद, जीम दाल जेर, ये देखिए जीम दाल जेर जिद, जीम दाल पेश, ये देखिए इस तरीके से जीम दाल पेश जुद। तो मुकम्मल तरीके से इस तरीके से दरमियान में कलम को बुखार आ जाता है, फिर सेट हो जाता है। अच्छा, तो जीम दाल जबर जद, जीम दाल जेर जिद, जीम दाल पेश जुद। अब दाल के दो भाई हैं, दाल डाल, ये देखिए दाल डाल जाल, ये तीनों एक किस्म के भाई हैं। और रा आड़ा जा जा, ये तीन भाई है, ये तीनों। अब अगर आपको जीम दाल के साथ लिखने का तरीका आ गया तो सेम डाल लिखने के लिए भी सेम इसी तरीके से आप लिखना है। ये छोटा सा तो उस पर डाल देंगे, डाल बन जाएगा। और उसको अगर इसको हटाकर आप तो को हटाकर एक नुक्ता डाल देंगे तो आपको जाल बन जाएगा। लिहाजा दाल लिखना आ गया तो ऑटोमेटिक आपको ये भी आ जाएगा। तो नुक्ता, ये तो डालने से डाल बन जाएगा, एक नुक्ता डालेंगे तो जाल बन जाएगा। जद जिद जिद, अगर डाल को जोड़ लेंगे तो जड़ जिड़ जुड़, अगर जाल को जोड़ लेंगे जज जिज जुज। लिहाजा अब हम ये तीन नहीं लिख रहे हैं ताकि आप लोगों को जो है समझ में आ जाए और आप खुद उसको जो है ऐड कर लें, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा जिसके अंदर आप लोगों की दिक्कत होगी। लिहाजा जीम को दाल के साथ जोड़े हैं, डाल को जाल को आप लोग जोड़ लीजिए इस तरीके से। सेम इसी पर आपको जो है तो डालेंगे तो डाल हो जाएगा, नुक्ता डालेंगे तो जाल हो जाएगा। अब उसके बाद है रा, जीम को रा के साथ जोड़ेंगे। ये देखिए जीम है रा, जीम रा जबर जर, देखिए सेम जीम को रा के साथ जेर के साथ जिर, जीम को रा के साथ पेश के साथ जुर, ये देखिए जुर। सेम आप इसको जोड़ ले, रा जा और जा। आप इसको जीम लगा ले, ऑटोमेटिक बन जाएगा वही। आप जीम लगा लेंगे तो फिर ऑटोमेटिक जो है ये वही बन जाएगा। लिहाजा हम हर एक की एक एक एग्जांपल आपको बता रहे हैं कि बकिया आप जो है अपनी कॉपी के अंदर आपको लिख लेंगे तो इंशाल्लाह अच्छी तरह आपको समझ में आएगा। तो जीम का एग्जांपल हम आपको जो है रा के साथ कैसे लिखते हैं वो बताए हैं। अब उसके बाद है सीन के साथ कैसे लिखते हैं, ये देखिए जीम लिखेंगे सीन, ये देखिए जस, जीम सीन जबर जस, जिस को कहते हैं ना जिस, ऐसा लिखते हैं। जीम आप लिखिए इस तरह जोड़ेंगे, जीम और सीन को इस तरह जोड़िए जिस, और जीम को सीन के साथ जोड़िए पेश के साथ में, ये देखिए जीम सीन इस तरह मिला लेंगे, देखिए जुस। अब अगर आप शीन लिखना है तो तीन नुक्ते डालेंगे तो ऑटोमेटिक ये शीन बन जाएगा, जश जिश जुश। उसके बाद है शीन भी आसान है, इसको तीन नुक्ते दे देंगे तो आपको शीन वो बन जाएगा। वो भी सेम आप इसी तरह लिखिए, नुक्तों को डाल लेने से वो शीन बन जाएगा। उसके बाद है स्वाद, जीम को स्वाद के साथ कैसे लिखेंगे, ये देखिए जीम है और इसके साथ स्वाद को मिला लें, जश जिस, जूस। देखिए जबर डाल देंगे, जजम डाल देंगे, जेर डाल देंगे, जजम डाल देंगे, पेश डाल देंगे, जजम डाल देंगे, जस जिस जुस जी। अब यहां पर देखिए कि अब इसके बाद स्वाद के बाद उसका जो भाई है, जिस तरह सीन का भाई शीन है, तीन नुक्ते डालेंगे तो शीन बन जाएगा। स्वाद का भाई वाद है, हाँ आप नुक्ता डाल देंगे तो वो ज्वाद बन जाएगा, जब जिव जूज
बन जाएगा। लिहाजा हम ज़ौद को नहीं लिख रहे हैं ताकि उसके भाई को लिख दिए हैं स्वाद को, सीन को लिख दिए हैं तो शीन को नहीं लिखे हैं, स्वाद को लिखे तो ज़ौद को नहीं लिखे हैं, नुक्ता डालेंगे तो ऑटोमेटिक ज़ौद बन जाएगा। उसके बाद है तो, जीम को तो के साथ लिखने का तरीका, ये देखिए जीम इस तरह लिखेंगे और तो लिखेंगे, जत, ये देखिए जीम तो पर जत, जीम को तो के साथ लिखेंगे जेर के साथ में, जीत, ये देखिए तो पर जज़म डाल देंगे। जीम को तो के साथ लिखेंगे पेश के साथ में, ये देखिए जुत, जत, जित, ये देखिए पहले इस तरह लिखते हैं जीम को, जीम की एक शक्ल और फिर उसके साथ में इसको ऐड कर देते हैं जत। अब तो का भाई ज़ा है, तो का भाई ज़ा है, इसके साथ में आप जीम को ऐड कर दे, हाँ वाह है, जीम को ऐड देंगे हो जाएगा वाह, जव, जीव, जुज। तो लिहाजा तो हम इसको जो है नहीं लिख रहे, इस वास्ते वीडियो इसके अंदर जो है ये हो जाएगा। और आप इस तरीके से आप लिख लें कि तो लिखने के बाद और एक ज़ा के लिए सेम इस तरह लिखें, नुक्ता डाल देंगे तो वाह बन जाएगा। उसके बाद है आइन, जीम को आइन के साथ कैसे जोड़ते हैं, ये देखिए ये है जीम। उसके बाद आइन की एक शक्ल में पिछले बार बताया था, ये देखिए पिछले लेसन में, जीम के साथ आइन, जीम आइन ज़बर जा, आइन की एक दूसरी शक्ल है, और जीम आइन ज़ेर जी, ये देखिए जीम आइन ज़ेर जी, इस तरह लिखते हैं, ये देखिए जीम आइन पेश जुड़, जीम को आइन के साथ, जीम को आइन के साथ, जीम को आइन के साथ, ये देखिए ये लाकर इस तरह लेके जाकर इस तरीके से लिखें, जीम पर पेश आइन पर जज़म। अब यही आइन है, इस पर नुक्ता डाल देंगे तो गैन बन जाएगा, इस पर नुक्ता डालेंगे तो गैन बन जाएगा। अगर आप इस नुक्ते को हटा दिए तो फिर आइन बन जाएगा। तो गैन आप जोड़कर लिख लें, आसान है, इस पर नुक्ता डालकर आप लिख लें, आपको आसान हो जाएगा कॉपी के अंदर जी। उसके बाद है जी, जा, जी, जुड़, जग, जिग, जुग, गैन के साथ में। और उसके बाद जीम को फा के साथ लिखने का तरीका, ये देखिए ये है जीम और फा, जफ, जीम फा ज़बर जफ, जीम फा ज़ेर जिफ, देखिए जीम फा पर जज़म, जीम फा पेश जुफ, ये देखिए जीम फा पेश जुफ, जफ, जीम लिखना है, फा को जोड़ना है, जफ, जिफ, जुफ। और उसके बाद है जीम को काफ के साथ जोड़ेंगे, ये देखिए सेम इस तरीके से लिखना है, जीम और काफ के साथ जोड़ें, जक, जीम को काफ के साथ जोड़ें जेर के साथ, जिक, ये दो नुक्ते हैं, जीम को काफ के साथ जोड़ें पेश के साथ में, जुक, इस तरीके से जीम को काफ के साथ जोड़ें, जक, जीम को काफ के साथ जोड़ें, जिक, जीम को काफ के साथ जोड़ें पेश के साथ में, जुक, जीम को गाफ के साथ जोड़ें, जग, ये देखिए जीम को गाफ के साथ जोड़ें जेर के साथ, जिग, जीम को गाफ के साथ जोड़ें पेश के साथ में, जुग, जक, जिक, जुक, जग, जिग, जुग। जीम को लाम के साथ जोड़ें, ये देखिए ये है जीम और इसको लाम अटैच कर दें, जल, जीम को लाम के साथ जोड़ें जेर के साथ, ये देखिए जिल, जीम को लाम के साथ जोड़ें पेश के साथ, जुल, जल, जिल, जुल, इस तरह लिखते हैं। और जीम को मीम के साथ जोड़ें, ये है जीम, जीम की एक शक्ल, इसको मीम जोड़ दें, जम, जम गया जो कहते हैं, जीम इस तरह जम लेते हैं, जिम, ये देखिए जिम को इस तरह जोड़ते हैं, जैद, जिम को गया है, जिम इस तरह लिखते हैं, ये देखिए जिम, जिम मीम जेर जिम। और जिम को पेश के साथ लिखेंगे, जबर मीम के साथ लिखेंगे पेश के साथ में, ये देखिए जुम,
ये देखिए जीम पर पेश, मीम पर जज़म, जुम। जीम को नून के साथ देखिए, जीम और नून, जन, जीम नून जेर जिन, जिन है ये, जिन, जिन्नात इसी से है, जीम नून पेश, जुन, जन, जिन, जुन। उसके बाद जा, जी, जू, हा को, जीम को हा के साथ, ये देखिए ये है जीम, ये है हा, जा, ये है हा, जी, ये हा की एक शक्ल है ना, वो शक्ल यहां पर मिलाएंगे, जी, और जीम की, जीम है, ये है हा, हा की एक शक्ल, जू, हाँ, जा, जी, जू। और एक जो शक्ल है वो भी आप लिख सकते हैं, जा, जी, जू। जो हा दो तरीके से लिखा जाता है वो देखिए। अब हा को जीम हमजे के साथ में जा, जी, जू वो यूज भी नहीं होता है, उसको लिखा भी नहीं जाता है। तो उसके बाद है जय, जा, जीम को या के साथ जोड़ते हैं, देखिए जीम है या के साथ, जय, जी, ये देखिए जी, जीम लिखे, याद डालें, जी जब डाल दिए। और जी या से पहले पेश नहीं आता है, लेकिन फिर भी आपको समझ में आने के लिए कैसा लिखा जाता है मैं बताता हूं। ये लिखना भी बेकार है क्योंकि यूज में होता ही नहीं, लेकिन फिर भी आपकी तसल्ली के लिए मैं लिख देता हूं। जुई पढ़े में भी नहीं आता और ये यूज भी नहीं होता, जीम या पेश, जुई यूज भी नहीं होता है। इस तरीके से जो है लिखते हैं जीम को, जो है तमाम हरूफ से लिखने का तरीका। हम यहाँ पर एक लिखे हैं पा, ता, टा, सा, ये आप ऐड कर लें। जीम लिखे हैं चीम, चीम, हा, खा, आप नुक्ते को बदला लेंगे तो बन जाएगा। दाल लिखे हैं डाल, जाल आप लिख लें। रा लिखे हैं डा, जा, जा आप लिख लें। सीन लिखे हैं नुक्ता डाल देंगे तो शीन हो जाएगा। स्वाद लिखे नुक्ता डालेंगे तो वाद हो जाएगा। तो लिखे हैं ज़ा लिखने के लिए नुक्ता डालेंगे तो वाह हो जाएगा। आइन लिखे हैं ऊपर नुक्ता डालेंगे तो गैन हो जाएगा। और उसके बाद मुकम्मल तौर पर हम लिखे हैं। बस इसको एक कॉपी के अंदर, एक बुक के अंदर आप लिख लें। इंशाल्लाह पढ़ते हुए लिखेंगे तो आपको कम वक्त में उर्दू लिखना पढ़ना आ जाएगा। लिहाजा आप अपने बच्चों को भी जो है इसको जो है सिखाएं और आप खुद भी सीखें, उर्दू सीखें, अपने बच्चों को सिखाएं, ताकि उर्दू सीखने से बहुत सारी दीनी मालूमात हासिल होंगी और दीन पर अमल करना आसान होगा। लिहाजा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियोस आप तक पहुंच सके।